नमस्कार नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमें हमारे स्टूडियो पर और हमारे साथ है सब्बीर जी, जो एक जाने माने टूर ऑपरेटर है। आज हम बात करेंगे, आज सवेरे से ही हमने बैक टू बैक जो है ये न्यूज़ कवर की। और सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे एक्स MP विष्णु पतराय जी काफ़ी जितने भी टूर ऑपरेटर्स है, इवन जो प्राइवेट येलो बोर्ड के जितने भी गाड़ी वाले हैं, जो टूरिज़्म से जुड़े हैं, उन लोगों से उन्होंने आकर बातचीत की। क्योंकि जितने भी ट्रैवल्स से जुड़े हुए लोग हैं, अब देखिए टूरिस्ट काफ़ी कम आ रहे हैं अंडमान निकोबार में। मैं आपको बता दूं, अंडमान में काफ़ी कम आ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नए नए कुछ रूल्स बना रहे हैं, जिसके कारण ये गरीब लोग जो है काफ़ी परेशानी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे पहले हम आपको बता दें, हमने काफ़ी बार कोरोना के टाइम से हम जो है बैक टू बैक जितने भी हमारे ट्रैवल से जुड़े लोग हैं, उनका हम न्यूज़ आप तक के द्वारा हम सामने ला रहे हैं। सबसे पहले हो गया था, सबसे पहले स्पीड गवर्नर जो है लगाया गया। उस समय जो डायरेक्टर थे STS के, RTO के जो डायरेक्टर थे उस समय, उसके बाद ब्लू बर्ड लगाया गया जब नए डायरेक्टर चेंज हुए। उसके बाद अब जो डायरेक्टर आए हैं तो GPS और पैनिक बटन, और इन सब को लेकर जो है लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से इनकी इतनी आमदनी नहीं है। और जैसा हमने पहले ही बताया कि उतना जो है टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, और रनवे क्लोज़र काफ़ी दिनों से चल रहा था। अभी फ़िलहाल रनवे जो है वो खुला हुआ है, लेकिन इस सब के कारण भी इन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, इन सबको काफ़ी परेशानी हुई। तो अब इन सब को लेकर जो है सब्बीर जी, डायरेक्टरेट ऑफ IPNT, उनसे बात करें और इसके बारे में उन्होंने क्या बात की है, आइए वो हमारे समक्ष रखेंगे और जनता के समक्ष रखेंगे। हम उनसे जानते हैं। रोहित जी नमस्कार। मैं न्यूज़ आप तक का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है मुझे यहां बुलाकर जो है अपनी बात को रखने का मौका दिया। आज सुबह से जो है हम लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज अंडमान का जो हालात है वो बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसका जो है कारण एक ही था कि हम लोगों को जो है हर वक्त जो है कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जेन्युइन है, उनको जो है अपने साथ में ले जाकर जो है उनसे जो है इस चीज़ की मांग करना पड़ता है। तो आज आप देखे होंगे कि आपने भी बहुत सारा न्यूज़ कवर किया है, और इस मामले में पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये आपका जो ये ऑर्डर पास हुआ था, हम लोगों ने पहले जो है हमारे कुछ डेलीगेशन के साथ में हम लोग जो है वहाँ पे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से मिले थे, जो कि सेक्रेटरी भी है। तो उनसे हमने बातचीत की। तो बातचीत करते वक्त जो है उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है हमारा 2008-18 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 2018 में लागू तो हुआ था, तो उसके साथ में ब्लू बर्ड भी हुआ था। तो उसके लिए हमने जो है हमारे जो उस टाइम के डायरेक्टर साहब थे, नवलेंद्र साहब, तो उनसे हमने परसू किया था। उनको हमने अपनी मजबूरी बताई थी और उनसे जाके हमने बातचीत की थी। इसका खुलासा करने के बाद तो कि ब्लू बर्ड का जो भी है, हम लोगों को मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, और ब्लू बर्ड को जो है लगाना उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम वो टाइम में हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उनको धन्यवाद भी दिया था, क्योंकि उनको रोक दिया गया था। और ये उस टाइम पे GPRS भी हुआ था, GPRS और पैनिक बटन का। तो उस समय जो है आप मान लीजिए कि GPRS लगाने के लिए जो है कुछ समय के लिए मतलब मैंडेटरी कर दिया गया था, कुछ कारणवश उसको भी रोक दिया गया था। तो जैसे जैसे यहाँ पर हमारा वक्त बीतता है, अभी आप मान लीजिए जो चीज़ से हम लोग को मुसीबत का हल मिल जाता है, तो वो डिपार्टमेंट हमारे लिए जो है, हम उन डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचते। जब वो कोई कानून फिर से लागू करते तब हम उनके पास जाते। और ऐसा है, देखिए कि मैं न्यूज़ आप तक के ज़रिए से हमारे जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर, आपने जो ये लागू किया है, तो हमारे अंडमान में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम ये चाहते थे कि आपने एक बार भी हम लोगों का ओपिनियन
हम लोगों का व्यूज आपने नहीं पूछा। ये जनता के लिए आप लगा रहे हो, ये जनता सर्विस देगा तभी जो है ये चीज सक्सेस होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज इंप्लीमेंट करने के बाद लोग जनता को बताता है तो इसका जो है प्रभाव तो पड़ेगा। और हम ये चीज जीपीआरएस और पैनिक बटन को हम लोग डिनाई नहीं कर रहे। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हम उसको लगाएंगे, हम उनका जो है रेस्पेक्ट करते हैं, मगर हमारे लिए एक जेन्युइन होता है कि ये चीज जो है हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज को अमेंडमेंट या इम्प्लीमेंट करने के लिए करता है तो हम लोग को खुशी लगता है कि अगर ये चीज आ रहा है तो हम लोगों को कंसिडर मिलेगा विद थ्रू गवर्नमेंट। मैं आपको एक बात के लिए रोकना चाहूँगा। मैं आपको एक बात बता दूं सर, जैसा जीपीएस ट्रैकर का जो है नाम लिया गया है और पैनिक बटन का, पैनिक बटन को साइड रखते हैं हम लोग और जीपीएस ट्रैकर की जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर जो है बिक चुका है और इसके कारण जो है अब हम लोग 4G 5G भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी क्षेत्र ऐसा है, काफ़ी क्षेत्र मैं आपको पोडलर में भी दिखा दूंगा जहाँ पर बीएसएनएल का मतलब एक डंडी या 2 डंडी फोन में सिग्नल जो है वो दिखाएगा। आप खुद बताइए कि अगर ऐसा नेटवर्क है इसमें जीपीएस क्या काम करेगा? आप ये बताइए ना। जब ये लोग ये चीज को लागू करे हैं तो और थोड़ा दिन वेट कर लेते कि यहाँ पर जब 5G जब सब जितने भी यहाँ पर मतलब जैसा एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, जियो, सब जब यहाँ पर जितने भी नेटवर्क है जब सब सक्षम हो जाए उसके बाद ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। आप बताइए। और हमें यह बात भी सुनने में आया है कि इस जीपीएस ट्रैकर का जो रेट है ये अगर हम ऑनलाइन खरीदते हैं तो करीबन जो है 2 से 3 हज़ार रुपये पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है किसी को ऑथराइज करके रखे और उनसे अगर हम खरीदने जाते हैं तो उसका दुगना क्या तिगना रेट में जो है लेना पड़ रहा है। आप इसके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए यही तो हमारा दिक्कत है। हम लोग को जीपीएस और पैनिक बटन से कोई आशंका नहीं है कि हम लगाएं। हम लोग को लगाना, हम लोग को कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर है, अगर मिनिस्ट्री का ऑर्डर है इससे कुछ फायदा है तो हम लगाएंगे। मगर हम लोगों का कहना ये है कि जब हमको ऑनलाइन में 3,000 3,500 में जीपीआरएस मिल रहा है, पैनिक बटन हम लोगों का जब सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद हमारा कैलकुलेशन जो है 5,000 का हो रहा है, तो हम गवर्नमेंट का चीज़ को 15,000 14,000 कंपटीशन में क्यों खरीदे? आप ही बताइए। हमने डायरेक्टर साहब को ये भी बोला है कि सर हम लोगों के लिए आप एक परस्यू कर दीजिए। आप हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग की तरफ से एक रिकमेंड, हम लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट जो है उनको कर दीजिए कि हम लोग को कम से कम 2 साल का टाइम दीजिए और ये चीज़ को सुधारने के लिए जो भी है और ये चीज़ के लिए जो भी आपने जो पोर्टल दिया है हम कहीं से भी लगाए, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मगर डायरेक्टर साहब ने मुझे एक चीज़ बताया कि ये चीज़ हमारे टेक्निकल लोगों को मालूम होगा, तो उनके कुछ टेक्निकल जो कंसर्न थे उन्होंने बताया कि हम लोगों का ये चीज़ करना बोलने से आप लोग का फिटमेंट होगा, जो भी होगा उसके बाद जो भी आप मशीनरी यूज़ करेंगे उसके लिए टेक्निकल टीम होता है वो, और वो अंडमान से जो है उसका एफिलिएशन होगा और उसके लिए एक्सपीरियंस होना। तो आप ही बताइए ये जो कंडीशन वो लोग रख रहे हैं तो ये कंडीशन को दिखाकर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो है उनका बात को मान ले, हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ले? आप बताइए ये चीज़ को हम एक्सेप्ट क्यों करें जब मुझे दिख रहा है कि अगर वहां पर एक कोई कांच का सामान पड़ा हुआ है, अगर हम उसको धक्का मारेगा तो वो टूटना लाजमी है। और जब वो टूटेगी तो अगर आप धक्का मारेंगे वो टूटेगी तो कुछ ना कुछ उसके छींटे जो है आपके ऊपर पड़ेगी, नुकसान आपको भी होगा। देखिए नुकसान तो किसको होगा ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्लेट हमारा है तो नुकसान हमारा है, भरपाई भी मुझे ही करना है। तो इसके लिए हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन के बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझाना कि आप जो है ये चीज़ के बारे में सोचे, आप ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा गौर फिक्र करें। मुझे लग रहा है कि अंडमान को जो भी समझ रहा है, हमारा अंडमान जो है एक खिलवाड़ हो गया, अंडमान के लोगों के साथ में एक खिलवाड़ हो रहा है। अरे हमें मौका दीजिए,
हम लोग भी मतलब कुछ करना चाह रहे हैं, हम लोग भी जो है अपने परिवार को चलाना मांगते हैं। अब आप ही बताइए, आप देखे होंगे कि अंडमान में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी टूरिज्म का मतलब आपको यहाँ पे आवागमन दिखता है, उसको जो है फाइनली जो भी उनको सर्विस दे रहा है वो कौन ज्यादा दे रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ सुपरविजन रहता है, मगर क्या है, उनका जो भी प्रमोशन, उनका जो भी गुडविल है वो उनको प्राइवेट कंपनी के थ्रू से ही मिलता है। और आप जैसे टूर ऑपरेटर, देखिए, मैं अपने आप ये कुछ बताना नहीं चाहूँगा कि हम लोग बहुत साफ सुथरे हैं, गलती सभी से होता है, हमसे भी हुआ होगा, मगर क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री में। और अभी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल रहा है, और हम ये इसका पूरा क्रेडिट हमारे जो है प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को जाता है, क्योंकि हमारा जो आइलैंडर्स है, हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंडमान का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और हम लोगों को ये सब सुविधा मिलेगा, और हम लोग के लिए इतना आसानी से जो है मतलब एक चीज़ हम लोग को एक मतलब मिनिस्ट्री के तरफ से मिलेगा। तो मोदी जी और हमारे जो अमित शाह जी हैं, और जो हमारे मिनिस्ट्री के जितने भी मतलब हम नितिन गडकरी जी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये चीज़ के बारे में वो खुद जो है इस पर जो है मतलब इन्वेस्टिगेट करे, और कुछ लोगों से जो है जानकारी ले कि अंडमान में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि अंडमान में जितने भी ऑफिसर आते हैं, नाम उनका लेते हैं मगर मनमानी अपना करते हैं। देखिए, इससे जो है हमारा जो है अंडमान का नाम तो खराब होता ही होता है, मगर क्या है, हम नहीं चाहते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम खराब हो, क्योंकि आज हर बच्चों के मतलब चेहरे में मोदी जी का नाम लो तो एक अलग जो है खुशी दिखता है। हर बच्चा पहचानता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, और वो जो है मतलब क्या लेवल के है, और वो क्या कर सकते हैं। और हमारे देखिए, ये कुछ इश्यूज भी मैंने आज जो है, आज मैं डायरेक्टर टूरिज्म हमारे जो नोडल है उनके पास में भी मैंने जो रिक्वेस्ट और परसों लेके गया था, तो उसमें से कुछ ऐसे इशू है कि हमने बात किया था, जैसा हमारा वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर है, उनका कुछ रहता है कि हम लोगों को, रोहित जी आप देखे होंगे कि जब लोग हमारा जो भी मतलब बोट चलाने के जितने भी बोट ऑपरेटर है, वो जब लाइसेंस बनाते हैं, जब रिन्यूअल का टाइम आता है, तो रिन्यूअल के लिए उनको 6 से 7 महीना जो है वेट करना पड़ता है। रिन्यूअल के लिए 6 से 7 महीना वेट करना पड़ता है, और अगर उनका रिन्यूअल 6-7 महीना में होता है तो उनको फिर 3 महीना बाद फिर रिन्यूअल के लिए जो है वेट करना पड़ता है। तो उनका सैलरी सिर्फ और सिर्फ 4 महीना आता है। जो भी बोट के ऑपरेटर रहते हैं उनको ओनर्स का सिर्फ 4 महीने का सैलरी मिलता है, बाकी टाइम में ओनर उनका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं होने की वजह से उनको जो है बोट चलाने नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी मैंने बात किया, हमारे जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने वही उसी टाइम जो है मतलब कुछ अपने कंसर्न के थ्रू जो है फाइल को जो है मूवमेंट दिखाया था। मुझे खुशी लगा कि NIWS के जो भी टीम है और भी जितने भी मतलब वाटर एडवेंचर के जो ऑथराइज को जो है अंडमान में सेटअप करने का बात जो है चल रहा है, और ये कुछ समय में जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके लिए मैं हमारे डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछले 1 हफ्ते में बताया था, डायरेक्टर साहब ने वो कर दिखाया। और एक हमारा जो एक ये भी है कि हमारा जो टूरिज़्म का जो वहाँ पर PMB का जो स्क्रीनिंग है, वहाँ पर 2 मशीन है, मगर उसमें जो है एक ही काम कर रहा है। मैं आपके द्वारा जो है हमारे जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन PMB पोर्ट मैनेजमेंट है उनको बताना चाहूँगा कि सर आप इसको जो है गौर करिए, क्योंकि इसमें दिक्कत हम लोगों को आता है, टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स को आता है, टूरिज़्म के जो भी ट्रैवल एजेंट को आता है, कि जब हम हमारे गेस्ट वहाँ पर जाते हैं, पहली बात तो उनको जो है वहाँ पर इतने भीड़ में एक स्क्रीन में काम करना बोलने से बहुत दिक्कत होता है। वहाँ 6-7 जो है शिप छोड़ता है, और आपने देखा होगा कि सेक्टर शिप भी वहाँ से चलता है। अगर जिस दिन आपका सेक्टर शिप चलना शुरू हो जो दिन चलता है वो दिन तो दिक्कत के ऊपर दिक्कत होता है।
वहाँ पर ऐसा भी है कि वहाँ पर जो है पीएमबी के द्वारा जो भी मतलब मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर जो भी हमारा जो पीएसएफ लिया जाता है, पब्लिक सर्विस जो होता है पीएसएफ, तो उसका एक चार्ज होता है, तो पीएमबी लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आपको पेमेंट मिल रहा है तो आप वैसे सर्विस भी दीजिए। आप पब्लिक सर्विस चार्ज ले रहे हो तो पब्लिक सर्विस का जो है आप सर्विस क्यों नहीं दे रहे हो? और ऐसे कुछ कुछ मुद्दे हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारे जैसे एयरपोर्ट में पार्किंग का हो गया है, फिर उसके बाद जो है हमारा जितने भी मतलब ये जॉली बॉय वगैरह जो बंद है 6-7 साल हो गया, उसके ऊपर में भी हमने जो है डिस्कशन की है अपने हमारे जो नोडल टूरिज्म डायरेक्टर साहब से। और उस समय हमारे साथ में हमारे एक्स एमपी विष्णुपाद जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो है उन्होंने बड़े ही हमारा साथ दिया और हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि आप लोग का जो भी इशू है, आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है, इनको वो हाईलाइट करेंगे और ये चीज़ को जो है इसका समाधान जो है वो करेंगे और इसको जो है हमारे जो है आगे तक पहुंचाएंगे, मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे। तो सुबह से वो भी लगे हुए थे। तो मैं आप लोगों को यही कह के मैं अपना जो है वार्तालाप समाप्त करता हूं और हमारे जो भी हमारे हायर अथॉरिटी है, खासकर हमारे जो सीएस साहब हैं, मैं उनसे परसू करता हूं कि सर आपके बारे में तो सुनने में मिला है कि आपका मैंने देखा भी है कि बहुत बार आपने जो है चीज़ को जो है बहुत ईज़ कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी आप इस फील्ड में आए और ये सब चीज़ को थोड़ा सा देखें और हम लोगों को इससे जो है जो प्रॉब्लम हमारा इशू हमारा जो जितना भी मतलब कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर करें। क्योंकि आपका आने के बाद जो है अंडमान का जो भी गुड विल जो है हम लोग को दिख रहा है और हमसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि हम लोगों को मतलब जितने भी मतलब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स है उनको कहे कि हम लोगों को कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार हम लोगों को बुलाकर इसके बारे में जानकारी ले, ताकि हम लोग जो है ऐसे है कि हम लोग हर समय जो है इस चीज़ को जो है नज़र नहीं रख सकते, क्योंकि ये कभी मिनिस्ट्री का ऑर्डर रहता है, कभी हाई कोर्ट का ऑर्डर रहता है, तो हमको इसको स्टडी करने के लिए जो है काफ़ी वक्त लग जाता है। और हम लोग जो है टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों का जो वक्त रहता है बहुत एक लिमिटेशन रहता है। तो हम लोग अगर इस पार्ट को छोड़ के इस पार्ट में जाएंगे तो हमारा घर का जो भी संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो मैं दोबारा से जो है हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से मतलब परसू और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे और हम लोगों के बारे में टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचे। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबीर जी हमसे बात करने के लिए। और जैसा आपने जो है आपने आईपीएनटी डायरेक्टर साहब से आपने बात की और आरटीओ डायरेक्टर से भी आपने मुलाकात की, इसके बाद और जितने भी विषय के बारे में आपने हमें बताया, हम आशा करते हैं कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द और खास करके हमारे मुख्य सचिव सर से भी हमें निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर आप जरा नज़र बनाएं, क्योंकि कोरोना के बाद जो है टूरिज़्म अब पहले का तरह नहीं रहा। तो जैसा सर हमारे साथ है, तो एक टूर ऑपरेटर के अंदर काफ़ी लोग काम करते हैं, तो उनका भी घर चलता है। जैसा हो गया ड्राइवर्स हो गए, टूर कोऑर्डिनेटर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज़ एक टूर ऑपरेटर बंदा काफ़ी लोगों का जो है पेट पालता है। तो अगर ऐसा होते रहा तो इसमें जो है कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार का जो टूरिज़्म है इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जल्द से जल्द जो है इनका कुछ समाधान किया जाए। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन सुरेश के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।